सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट के लेक्चर में हमने देखा माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में कि माइनर कोफैक्टर होता क्या है, हम कैसे निकालते हैं, और फिर हमने सीखा था एक्सपेंशन के बारे में कि हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। तो लिखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, इफ all the elements of any row or any column is zero। मतलब क्या है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एंट्री, सारा एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो देन the value of determinant is जीरो। ठीक है, तो वैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे मान लिया कोई डिटर्मिनेंट हम लेते हैं 0 0 0, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसमें आप देखिए कि क्या है कि एक रो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है, रो 1 के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ऐसे जितने भी डिटरमिनेंट होंगे जिसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा जीरो हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। तो ये चीज कैसे आप देख सकते हो, तो आप एक्सपेंशन के थ्रू देखो। मान लो यहाँ प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो 0 0 0 0 0 0, आप कुछ भी लोगे हमेशा वैल्यू क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ठीक, एक दो एग्जांपल देख लिया। जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 0 0 0, तो बिना कुछ निकाले इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बिना कैलकुलेट किए हम इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि जीरो के बराबर होगी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains unchanged when rows and columns are interchanged। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है अगर आप उसके रो को कॉलम से रिप्लेस कर दीजिएगा, मतलब इंटरचेंज कर दीजिएगा, तो उस बात से डिटरमिनेंट के वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे, वो देखिए। जैसे मान लिया हमने ये लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3। मान लेते हैं ये हमारा डेल्टा 1 है। ठीक है, तो अगर हम अपने को करना क्या, मान लीजिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो अपने को करना क्या है कि रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर लेना है। तो अगर हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, वो सुनिएगा। एक नया बनेगा, क्या बनेगा वो सुनिए। जो ये R1 था, अब ये क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। तो A1 B1 C1, जो ये R1 था अब क्या बन गया, A1 B1 C1। जो ये R2 था क्या बन जाएगा, A2 B2 C2। जो ये R3 था क्या बन जाएगा, A3 B3 C3। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इसके वैल्यू के बराबर होगी। तो डेट इज, कहने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिया 2 3 4 1 5 7, लेट से 3 2 1, ऐसे करके हमने एक ले लिया। चलिए इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं क्या आएगी। लेट से इसको डेल्टा 1 कहते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 5 - 14 5 - 14। ठीक है,
-3 प्लस -3 तो 1 -21, उसके बाद +4 तो 4 लिया तो 2 -15 ये ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करते तो क्या आएगा देखिए 2 ये कितना हो गया -9 5 14 यहाँ पे है -3 ये हो गया आपका -20 और लास्ट में कितना हो जाएगा +4 -13 तो ये हो गया -18 ये हो गया +60 और उधर हो गया कितना -52 13 4 जा 52 इस दोनों को ऐड करके तो जाएगा 52 और 62 8 70 तो 70 सॉरी -70 + 60 दैट इज -10 के बराबर -10 के बराबर। तो अब देखते हैं कि इंटरचेंज करने पे वैल्यू क्या यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। डेल्टा 2 निकालते हैं, इसका नाम मान लिया हमने दिया डेल्टा 1। ठीक है, ये हो गया अपना, मान लेते हैं डेल्टा 1। ठीक है, तो करना क्या है, रोज को हमने कॉलम में लिखना है। तो 2 3 4 तो 2 3 4 1 5 7 तो 1 5 7 3 2 1 तो 3 2 1। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 2 5 -14 5 -14 माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस प्लस माइनस ऑफ 1 3 -8 3 -8 और फिर लास्ट में +3 तो 21 -20 यहाँ पे सब कुछ सही है ना। 3 -8 ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ये कितना हो गया -9 2 × -9 ये हो गया -5 -1 × -5 और यहाँ पे कितना हो गया 3 तो कितना हो गया -18 + 5 + 3 -18 + 5 + 3 तो ये हो गया -18 + 8 दैट इज -10। तो आप देख सकते हैं डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वही डेल्टा 2 की वैल्यू है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, डेल्टा 1 = डेल्टा 2। तो कहने का मतलब सिंपल है क्या कि हम आगे चल के रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप रोज को कॉलम से और कॉलम को रोज से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है कि इफ एनी 2 rows और कॉलम, इफ एनी 2 rows और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, मतलब सेम हो गया, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो गया तो वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर डेल्टा है कुछ इस प्रकार से A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इस टाइप का कोई भी डिटरमिनेंट बनता है जहां पे कोई भी 2 रो या 2 कॉलम एकदम सेम हो जाए। देखिए R1 और R2, जो अपना ये R1 R2 है ये सेम हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 के बराबर। ठीक, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिया 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, निकालते हैं वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस प्लस, तो +1 के साथ 12 - 15 12 - 15 माइनस ऑफ 2 के साथ 6 - 12 और लास्ट में फिर +3 के साथ लिया तो 5 - 8 कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया -3 यहाँ पे -6 × -2 +12। ठीक है, और यहाँ पे कितना -3 × 3 -9 तो -9 - 3 -12 +12 वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर। तो आगे चल के अगर आपको कोई भी ऐसा डिटरमिनेंट दिखता है जिसमें कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में
आइडेंटिकल है तो बिना कैलकुलेट किए उसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0। एक आध एग्जाम्पल और देख लिया, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस आपको समझा रहे हैं। मान लिया 1 2 3 ऐसे है और 4 5 6, तो ये वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। मान लिया ऐसे लिखा है, लेट्स से 1 या फिर मान लिया 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो अभी क्या है, रो 1 रो 3 क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या हो गई? 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान कर देंगे, कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, हम आगे चल के जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं। गलती क्या कर लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लिया 157 और 157, तो कई बार गलती से हम इसको भी 0 कह देते हैं, बट ये 0 के बराबर नहीं होगा। मे बी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये रो और ये कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू 0 आएगा। वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ अगर ऐसा कुछ है, रोज और कॉलम अगर आपको सेम दिख रहा है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कोई दो रो आपस में, दो रो या कोई दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम सेम होगा तो वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 था, नोट कीजिए।